नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। इस समय की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों दिन भर के मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। ये वो बड़ी खबरें हैं जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप वीडियो को स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण खबरें आपसे छूट जाएंगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिए और सभी मुख्य समाचार एक एक करके जानिए। वहीं दोस्तों अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं और समर्थन करते हैं, मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट इंडिया। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव पर अब मामला गर्माता जा रहा है। वहीं अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि 2015 में सरकार ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या ऐसे चुनाव दोबारा कराना संभव है, तो चुनाव आयोग ने सरकार को बताया कि कुछ संशोधन के बाद ये संभव हो सकता है और संशोधन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है 2015 से ही मोदी सरकार इस पूरे मामले पर विचार कर रही थी और अब यहाँ पर खबर है कि जल्द ही संसद के विशेष सत्र में इस मामले को रखा जा सकता है। दोस्तों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बड़ा खुलासा किया है। एक और खबर जानते हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल के आया है। बीजेपी और पीएम मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त, अब इनका जीतना नामुमकिन है। दोस्तों आपको बताते चलें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ पर राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाए हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक में यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, इसका नतीजा यह होगा केंद्र की सरकार हारेगी। उन्होंने मीडिया पर कब्जा कर लिया है, उन्हीं की खबरें छपती हैं। जैसे ही वो हारेंगे तो प्रेस वाले भी आज़ाद हो जाएंगे। जो आपका मन करेगा फिर आप वो लिखना। वे देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। वहीं दोस्तों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यहां पर मुंबई में लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि दुनिया का सुपर पावर इंग्लैंड कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेंगे। मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अडानी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा, लेकिन यहाँ संभव नहीं है। यहाँ पर ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं या फिर नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वहीं एक और खबर जान लेते हैं। दोस्तों मोदी सरकार उठाने वाली है बड़ा कदम। संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव बिल पेश हो सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है और इसी बीच सूत्रों ने भी बड़ा दावा किया है कि 17वीं लोकसभा जल्द ही भंग हो सकती है और समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। 18 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र हो सकता है। सूत्रों ने आगे बताया अगर लोकसभा भंग हुई तो विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र के दौरान संसदीय कामकाज नए संसद भवन में ट्रांसफर हो सकता है, जिसका उद्घाटन पहले ही हो चुका है। संसद के नए भवन से जुड़े निर्माण कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि यह सत्र की मेजबानी के लिए तैयार हो सके। चलिए दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन की ताकत से घबराई है मोदी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले छापेमारी और गिरफ्तारियों के लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना होगा। दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के दौरान सहयोगी दलों के नेताओं से अपील की कि वे आने वाले कुछ महीनों में प्रतिशोध की और कार्रवाई देखेंगे। छापेमारी तथा गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह गठबंधन जमीन पर जितना मजबूत होगा सरकार उसके खिलाफ ईडी एजेंसी को यहाँ पर पूरे तौर पे उतारेगी, उसका दुरुपयोग करेगी। सीबीआई भी मैदान में आएगी और आईटी जैसी एजेंसियां भी पीछे नहीं रहेंगी। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत से सरकार परेशान है। वहीं दोस्तों झारखंड, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, वहां पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने जमीन धोखाधड़ी मामले में 161 करोड़ रुपए के भूखंडों को कुर्क किया है। ईडी द्वारा झारखंड की राजधानी में जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत
161 करोड़ रुपए से अधिक के 3 भूखंड कुर्क किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें कार्रवाइयों के लिए तैयार रहना होगा, ईडी, सीबीआई, आईटी यहाँ पर एक्टिव हैं, और दूसरी तरफ झारखंड में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन की अगली बैठक, अभी डेट तय करना बाकी है। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने बड़ा बयान जारी किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गठबंधन को मजबूती और एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। यहाँ पर दोस्तों तीसरी बैठक भी समाप्त हो चुकी है। 2 दिवसीय बैठक चली और सभी नेताओं ने यहाँ पर शिरकत की है। वहीं दोस्तों एनसीपी की नेता सुप्रिया सूले ने बड़ी बात बताई है कि विपक्षी दल की अगली बैठक कब होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगली बैठक दिल्ली में होगी, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है और जल्द ही तारीख तय की जाएगी, जिसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक समाप्त हो चुकी है और इस दौरान विपक्षी गठबंधन ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बैठक में गठबंधन के सदस्य दलों के बीच 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बनी है। साथ में 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया गया है। मुंबई में विपक्षी इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन के संयोजक को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, फिलहाल गठबंधन को संयोजक की कोई खास जरूरत नहीं है, इसीलिए अभी तक संयोजक नियुक्त नहीं किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो कमेटी गठन की गई है उस कमेटी के सदस्य गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर फैसला करेंगे और अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को इससे वाकिफ कराएंगे। ये बड़ी खबर निकल के आई। चलिए दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के 2 दिवसीय दौर में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये वो लोग हैं जो खुद को भगवान समझने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हमला बोला है, जिसके बाद बीजेपी वालों को यहाँ पर जवाब देते नहीं बन रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा सरकार आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये इंडिया अलायंस केवल चंद पार्टियों का अलायंस नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार को अहंकारी सरकार बताया है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। दोस्तों, चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। मणिपुर हिंसा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश, कहा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो। जी हां दोस्तों, यहां पर फटकार भी लगाई है मणिपुर सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के चलते कई इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई ठप हो गई है, जिससे लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश जारी कर यहाँ पर पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सुनवाई की अगली तारीख पर अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को भी कहा है। दोस्तों, ये दिन भर के मुख्य समाचार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।